महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धूल प्रतिदिन रक्त से सन जाती थी। गगन में शंखों की गूंज और बाणों की गर्जना से दिशाएं कांपती थीं। युद्ध भूमि में प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिक धराशायी हो रहे थे और इन विनाश के पीछे केवल एक नाम था, भीष्म पितामह। लेकिन आश्चर्य यह था कि इतने भीषण विनाश के बीच भी एक भी पांडव खरोंच तक नहीं आया था, और यही बात दुर्योधन की आत्मा को भीतर से जला रही थी। पितामह जैसे अपराजय योद्धा सेनापति हैं, फिर भी पांडव जीवित कैसे हैं? उसके भीतर संदेह और असंतोष की आग भड़कने लगी। वह प्रतिदिन भीष्म के शिविर में जाकर उलझने लगा। पितामह, क्या आप सचमुच हमारे पक्ष में हैं? क्या आपको पांडवों से स्नेह है? यदि आप चाहते तो अर्जुन अब तक मारा जा चुका होता। भीष्म शांत थे, पर भीतर पीड़ा से तप रहे थे। धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ा उनका मन थक चुका था। एक दिन दुर्योधन की बार बार की उलाहनाओं से आहत होकर भीष्म ने क्रोध में 5 बाण उठाए। हे दुर्योधन, सुन ले, यदि मैं कल युद्ध भूमि में जीवित पहुंचा तो इन 5 बाणों से 5 पांडवों का अंत कर दूंगा। यह मेरा वचन है। दुर्योधन ने संदेह से पूछा, पर पितामह, मैं कैसे मानूं कि आप इन बाणों से पांडवों का वध करेंगे? तो तू इन्हें अपने पास रख ले। भीष्म बोले, पर वचन दे कि जब मैं मांगूं तभी देगा। यह बात आग की तरह फैल गई। जब यह समाचार द्रौपदी तक पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि चिंता थी, उस सौभाग्य की जिसे वह जीवन भर संजोती आई थी। वह सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंची। माधव, आपने सुना? भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले हैं मेरे स्वामियों के लिए। श्री कृष्ण मौन थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी, पर भीतर दिव्य योजना आकार ले रही थी। हाँ द्रौपदी, मैंने सुना, और अब समय आ गया है अपने भक्त की लाज बचाने का। चलो मेरे साथ। उन्होंने दासी के वस्त्र मंगवाए और स्वयं उन्हें धारण किया। जब बात द्रौपदी के सौभाग्य की हो तो मैं अपने रूप की परवाह नहीं करता। संध्या हो चुकी थी। कृष्ण और द्रौपदी भीष्म के शिविर की ओर चल पड़े। शिविर में भीष्म ध्यान में लीन थे, मंत्रों के जप में डूबे हुए, काल से परे। तब द्रौपदी ने धीरे से उनके चरणों को छुआ